हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जो एंटायर करंट अफेयर्स का रिवीजन है उसके लिए इंडेक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, सो दैट आपको फिर बार बार परेशान नहीं होना पड़े। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको पूरा इंडेक्स दे रहा हूँ पॉलिटी के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के लिए। इसमें नीचे स्पेस भी है ताकि अगर आपको कुछ और ऐड करना हो, सब आपका करंट अफेयर्स पॉलिटी का इन्हीं 2 पेज में ऐड हो जाना चाहिए। अब देखिए आपको करना क्या है, ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, डिटेल्ड वीडियो पॉलिटी के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का। अब आपको इसमें से जो जो चीजें आपको याद रखने में प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ वही लिखिए। जैसे कोऑपरेटिव्स के बारे में 2025 ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सब इसी एक लाइन में ही लिखते जाइए ऐसे करके। ठीक है, इससे होगा क्या कि इस पर्टिकुलर शीट को आप 20 बार भी रिवाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस दो दो पेज हैं, तो आने वाले हर दिन भी अगर इसको रिवाइज करेंगे और रिवीजन करने में भी मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। क्यों लगेंगे 5 मिनट? पहली बात तो 2 पेज हैं, दूसरी बात आपके खुद के लिखे हुए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स इस तरीके से कवर करना है। रैंडमली 40,000 चीजें आप याद नहीं रख पाओगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जैसे जैसे पास जाते जाओगे ना, वो केओटिक भी होता जाएगा, क्योंकि आपने 10 इन्फॉर्मेशन इधर से पढ़ी है, 25 इधर से पढ़ी है। अब आप उसको रिवाइज कैसे करोगे? आपका रिवीजन प्लान है ना, अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, आपका रिवीजन का कंटेंट है ना जो आपको रिवाइज करना है, वो कम होता जाना चाहिए। इनफैक्ट डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ा है। मैं तो ये बोलूंगा कि लास्ट में जाते जाते हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 से 4 पेज होने चाहिए। जितना आप रिवीजन को क्रिस्प रखते जाओगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। दूसरी बात, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस इंक्रीज होता जाएगा। देखो अभी आपको करना क्या है, जो आपको याद नहीं रहता, मतलब जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मेरा टेंडेंसी है मैं भूल जाऊंगा, हो गया। 1 महीने का करंट अफेयर्स है, ये मुश्किल से 10 से 12 न्यूज है, लेकिन इसमें आपको सब कवर करना है। इसमें स्टेटिक भी साथ साथ कवर करते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूसीसी है, तो यूसीसी सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, कौन सी कमेटी थी, कौन सा आर्टिकल है, डीपीएसपी में क्या प्रोविजन है यूसीसी से रिलेटेड। फिर लोकपाल और लोकायुक्त, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या कोई इससे रिलेटेड? इसके लिए जो कानून है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, उसमें लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पहला लोकपाल कौन था, अभी लोकपाल कौन है। ये इश्यू न्यूज में क्यों था? क्योंकि पहला लोकपाल डे मनाया गया है इसी साल पहली बार। ठीक है, उसी तरीके से नीति आयोग के 10 साल पूरे हुए, तो यहाँ पे आपको प्लानिंग कमीशन भी कवर करना है, एनडीसी भी कवर करना है, सिर्फ एक लाइन में। क्यों बोल रहा हूं मैं? शुरुआत में हो सकता है आपको इस पूरी एक्सरसाइज को, मान लेते हैं पूरी एक्सरसाइज को कवर करने में 1 घंटा लगा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवाइज करेंगे आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो शायद 10 मिनट लगे, और उसके बाद 3 या 4 राउंड के बाद में आपको टोटल 5 मिनट लगने वाले हैं। तो जो टाइम आपने शुरू में इन्वेस्ट किया है वो आपका रिवीजन टाइम कम कर देगा। यूजुअली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि नोट्स बनाने में टाइम लगता है। गुड, टाइम लगता है, बट उस बिना नोट्स के रिवाइज करने में उससे भी ज्यादा टाइम लगता है, और रिटेंशन है वो बहुत कम होगा। यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल मेथड है ना, कुछ कन्वेंशनल मेथड है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवोल्व हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिट था। लिख के याद करना एक ओल्डेस्ट कन्वेंशनल मेथड है जो आज भी इफेक्टिव है। एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि इफेक्टिव है, खास करके यूट्यूब के टाइम में जहां पे आपको लगता है कि आप स्टडी कर रहे हो और आप वीडियोस देख रहे हो, बट वहां का रिटेंशन बहुत कम है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, उसी तरीके से ये पंचायत वाले, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं वीडियो डिटेल में कवर कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा आप उसको देखिए, साथ साथ पैरेलल में इस पे लिखते जाइए। इसका भी कोशिश करिए, या तो इसको आप प्रिंट करवा लीजिए, 2 पेज हैं, प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट नहीं भी करवाना, A4 शीट लीजिए और लिख लीजिए इसको, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन अब मेरा गोल कहने का मतलब ये है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए 2 पेज कर लो। ठीक, मोर देन इनफ है। पॉलिटी का हुआ 2 पेज में, इकोनॉमी का हुआ 2 पेज में, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलिनियस करंट अफेयर्स हैं जो अभी आपके बचे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स, सब बुक्स का मैं एक सिंगल वीडियो दे दूंगा, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट बुक्स लास्ट के 1-1.5 साल में न्यूज में थी सब उसमें कवर करवा दूंगा। उसी तरीके से अपॉइंटमेंट है, सब एक वीडियो में। रीसेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो वो तो क्वेश्चन माना भी नहीं जाएगा, इन द सेंस कि सबको पता है। अब उससे रिलेटेड राइजिंग लाइन है, हैमर है, वो सारे के सारे ऑपरेशंस एक साथ आपको कवर करवा दूंगा। ये 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो होंगी, बस इनको देख लेना और बार बार इसको रिवाइज कर लेना। बार बार रिवाइज कब कर पाओगे? जब आपके पास में क्रिस्प सोर्स हो, है ना। तो अब मतलब इधर उधर रैंडम सोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो आपने जहां से पढ़ा है उसको कंपाइल करो, कंसोलिडेट करो।
ये जो लास्ट 30 डेज है ना, ये दो टाइप के स्टूडेंट के लिए दो अलग अलग टाइप का सिनारियो होता है। एक वो स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत की है लेकिन लास्ट के टाइम में कंसोलिडेशन नहीं किया, वो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, एग्जाम में कंफ्यूज होगा और कॉन्फिडेंस कम होगा। दूसरा स्टूडेंट जिसने ठीक ठाक मेहनत की है, ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन लास्ट के 30 दिन में उसने कंसोलिडेशन कर लिया ना, वो स्टूडेंट आउट परफॉर्म कर देगा पुराने वाले को। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस गेम इज ऑफ रिपीटेशन, नॉट ऑफ कवरेज। आप लिख के ले लो, आप अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपको धोखा उस बात का होगा कि कोई क्वेश्चन आपको आता था लेकिन आपने सिली मिस्टेक की। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया। ये मिस्टेक ना करें। कंटेंट तो हमेशा ही होता रहेगा ना, आप 4 साल भी पढ़ लोगे एक ही सब्जेक्ट को तो भी नया कंटेंट मिलेगा। सब कुछ तो नहीं आ सकता है आपको, सब कुछ तो टीचर्स को भी नहीं आता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमें भी नहीं आता है। पॉइंट क्या है, इस एग्जाम का कोई डिफाइंड सिलेबस, डिफाइंड बुक है नहीं, तो प्लीज मतलब ऐसा बनने की कोशिश मत करो कि मेरे को सब कुछ पता हो। उसके लिए आप हमेशा नए कंटेंट के पीछे भागते रहोगे। अब लॉक योर सेल्फ, लॉक योर सोर्सेज, रिवाइज और रिवीजन के लिए एक एक दो दो पेज का नोट्स बना के खत्म करो उसको, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये पूरा पीडीएफ आपको इंडेक्स वाला मिल जाएगा ऐप के ऊपर ही। कल मैं आपको इकोनॉमी का भी ऐसा ही एक पीडीएफ दे दूंगा और कल आपको आईआर का भी पूरा 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इतना रिवाइज करो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, हाँ, ऑल द बेस्ट।